श्री सीताराम। शिखावस्थी चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ शिखावस्थी। आज हम कार्तिक महात्म्य के 16वें अध्याय को सुनेंगे। 15वें अध्याय में आप सबने सुना कि जालंधर अपने राहु नामक दूत को भगवान शंकर के पास भेजता है और माता पार्वती को लेने के लिए, तो जिसमें भगवान को बहुत क्रोध आता है और भगवान के क्रोध से एक पुरुष उत्पन्न होता है और जो कि राहु को मारने की कोशिश करता है। तो राहु भगवान से प्रार्थना करता है तो भगवान उसे क्षमा कर देते हैं और राहु को वापस भेज देते हैं। और उसके बाद फिर जो भगवान के क्रोध से पुरुष उत्पन्न होता है तो उसे भूख लगती है। फिर वो अपनी भूख के लिए भगवान से कहता है तो भगवान माता जी उसे अपने ही हाथ पैरों का भक्षण करने के लिए यूं ही कह देती हैं। तो वो अपने हाथ पैरों का भक्षण कर लेता है, जिसकी वजह से भगवान उसके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्न होकर उसे अपना गढ़ बना लेते हैं, जो कि स्वीकृति मुख नामक गढ़ भगवान भोलेनाथ का होकर विख्यात होता है। तो अब हम 16वें अध्याय में आगे की कथा सुनेंगे कि किस प्रकार जालंधर और भगवान का युद्ध होता है। तो अब हम अपने गुरुदेव भगवान, गणेश भगवान और नारायण भगवान को स्मरण करके अपना अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। तो राजा पृथु ने कहा कि हे नारद जी, या तो आपने महाप्रभु शंकर की बड़ी अद्भुत कथा सुनाई है, अतः कृपा करके आप यह भी बतलाइए कि उस समय राहु उस पुरुष से छूटकर फिर कहाँ गया। नारद जी ने कहा कि उससे छूटने पर वह बर्बर नाम से विख्यात हो गया और मानो नया जन्म पाकर उसने अपने आप को धन्य माना तथा वह धीरे धीरे जालंधर के पास गया। वहाँ उसने शंकर जी की चेष्टा कही। उसे सुनकर दैत्यराज जालंधर बड़ा ही क्रोधित हुआ, बहुत ही उसे क्रोध आया और उसने सभी दैत्यों को सेना सजाने की आज्ञा दे दी। काल, नेमि और शुंभ निशुंभ आदि सभी महाबली दैत्य तैयार होने लगे। एक से एक महाबली दैत्य करोड़ों की संख्या में निकलकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। महाप्रतापी सिंधु पुत्र शिव जी से युद्ध के लिए निकला। उसके आगे महर्षि शुक्राचार्य और छिन्न सिर राहु भी था। फिर तो उसी समय जालंधर का मुकुट खिसक कर धरती पर गिर जाता है। आकाश में मेघ छा गए और बड़े अपशकुन हुए। उधर इंद्र आदि सब देवताओं ने एकत्र हो कैलाश पर जाकर शिव जी से जब वृतांत कहा और यह भी कहा कि आपने जालंधर से युद्ध करने के लिए जो भगवान विष्णु को भेजा था वह उनके कि जालंधर के उसके वशवर्ती हो गए हैं तथा लक्ष्मी सहित जालंधर के अधीन होकर उसके घर में ही निवास करते हैं। अब देवताओं को भी उनके साथ वही निवास करना पड़ रहा है। अब वह सागर पुत्र आपसे युद्ध करने को आ रहा है, अतः आप उसे मारकर हमारी रक्षा करो। देवताओं से यह सब कुछ सुन शंकर जी ने भगवान विष्णु से पूछा कि हे ऋषिकेश, युद्ध में आपने जालंधर का संहार क्यों नहीं किया और बैकुंठ को छोड़कर आप उसके घर पर कैसे चले गए। तब भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर शिव जी से कहा कि उसे आपका अंशी तथा लक्ष्मी जी का भाई होने के कारण मैं उसे नहीं मार सका। वह बड़ा ही वीर और देवताओं से अजेय है। मैं सत्य कहता हूँ कि उसे कोई भी नहीं मार सकता। इस पर मुग्ध होकर मैंने स्वयं उसके घर में रहने का वर दे दिया, इसीलिए मैं उसके घर में रह रहा हूँ। हे सुरवर विष्णु, आप यह क्या कहते हैं? उस दैत्य जालंधर को मैं अवश्य मारूंगा, ऐसा शंकर जी ने कहा। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। अब आप सभी देवता जालंधर को मेरे द्वारा ही मारा हुआ जानकर अपने अपने स्थान को जाइए। जब शंकर ने ऐसा कहा तो सब देवता संदेह रहित होकर अपने स्थान को चले गए। ठीक उसी समय पराक्रमी जालंधर अपनी विशाल सेना के साथ कैलाश पर्वत को घेर के सिंहनाद करने लगा। दैत्यों के नाद और कोलाहल से शिवजी क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने नंदी आदि गणों को उसके साथ युद्ध करने के लिए आज्ञा दे दी। कैलाश पर्वत के पास भीषण युद्ध होने लगा। दैत्यों
ने अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने शुरू कर दिए। भेरी, मृदंग, शंख और तीरों तथा हाथी, घोड़ों व रथों के शब्द से धरती कांपने लगी। युद्ध में कटकर मरे हुए हाथी, घोड़े और पैदलों का पहाड़ सा लग गया, जिससे कि युद्ध भूमि और भी आगमय हो गई। दैत्यों के आचार्य श्री शुक्राचार्य अपनी मृत संजीवनी विद्या से सब दैत्यों को जीवित करने में लगे। यह देखकर शिव जी के गण व्याकुल हो गए और उनके पास जाकर सारा वृतांत सुनाया। उसे सुनकर भगवान रुद्र के क्रोध की सीमा न रही। वह अपने भयंकर रूप से दिशाओं को प्रज्वलित करने लगे। फिर तो उस समय भगवान भोलेनाथ के मुख से एक बड़ी भयंकर कन्या उत्पन्न हुई, जिसकी दोनों जंघाएं ताल वृक्ष के समान थीं। वह युद्ध भूमि में जाकर सब असुरों का चर्बन भक्षण करने लगी। युद्ध भूमि में इस तरह विचरते हुए वह शुक्राचार्य जी के पास पहुंची और शीघ्र ही उन्हें अपने उदर में विलुप्त कर लिया। और शुक्राचार्य के विलुप्त हो जाने के बाद से दैत्यों का मुख मलिन पड़ गया और वह युद्ध छोड़कर भागने लगे। इस पर उनके शुंभ, निशुंभ और कालनेमी आदि सेनापतियों ने अपने भागते हुए वीरों को रोककर शिवगणों पर बड़ा कठिन प्रहार किया। और ऐसा ही शिव जी के नंदी आदि वीरगणों, जिनमें गणेश और कार्तिकेय भी थे, अपने गणों को रोककर दैत्यों से भीषण युद्ध किया। 16वां अध्याय आज संपूर्ण हुआ। अब 17वें अध्याय में हम सभी लोग सुनेंगे कि अब किस प्रकार से आगे का युद्ध और कितने दिनों तक चलेगा और कब भगवान भोलेनाथ को जालंधर पर विजय प्राप्त होगी। और ये सब हम आगे के अध्यायों में सुनेंगे। और आप सभी लोग कार्तिक महात्म्य जरूर सुनिए, खूब लाभ उठाइए। और कार्तिक का जो महीना है उसमें दान का भी बहुत महत्व है और हमें किन किन चीज़ों का दान करना चाहिए और उसका भी महत्व है। कार्तिक के महीने में हमें और अन्नदान और गर्म चीज़ों का दान करने का महत्व है। तो इसीलिए खूब दान कीजिए, अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान कीजिए, खूब नाम जाप कीजिए। और कार्तिक का महीना है, त्योहारों का भी महीना है। इस महीने में देखिए कितने सारे त्यौहार होते हैं। हर दिन कोई छोटा बड़ा सभी त्यौहार होते रहते हैं। इसीलिए यह महीना इतना ज़्यादा पावन है, इतना पवित्र है। और इस महीने में किए गए हमारे सभी पुण्य कर्म जो अक्षय हो जाते हैं और हम सभी के जो पुण्य कर्म हैं उनका हमें अनंत गुना फल प्राप्त होता है। और एक बात ये भी है कि जैसे हमारे सबके पुण्य कर्म इन दिनों में अच्छे होते हैं, बढ़ते हैं, अनंत गुना फल देते हैं, उसी प्रकार पाप भी हमारे, अगर हम लोग गलत कर्म कर रहे हैं तो उसका भी हम लोगों को भोगना पड़ता है। इसीलिए कोशिश कीजिए कि गलत कर्म ना हो हमसे और भगवान से आप ये प्रार्थना कीजिए कि हमें इन गलत कामों से हमेशा बचा के रखें और हमें अच्छा इंसान बनाएं। और इस कार्तिक के महीने में आप अधिक से अधिक पुण्य कमाने की कोशिश करें। इन्हीं सब मंगल कामनाओं के साथ में आज का वीडियो मेरा बस इतना ही। आगे का कल हम लोग 17वां अध्याय सुनेंगे। श्री सीताराम।